दुबई से आई हुई खातून डॉक्टर के शहर में बड़े चर्चे थे और इसका दावा था कि वो बगैर दवाई, बगैर टिक्के और बगैर ऑपरेशन के इलाज करती है। इसके क्लिनिक पर हर वक्त ख़वातीन का रश लगा रहता था। शहर भर में धूम मची हुई थी। ख़वातीन दूर दूर से इलाज की गर्ज से आती और डॉक्टर साहिबा को दुआएं देती हुई चली जाती। डॉक्टर साहिबा की शोहरत का सुनकर दूसरे शहर की एक खातून जिसका नाम सुंदरी था, इलाज की गर्ज से डॉक्टर साहिबा के क्लिनिक आई। वहाँ काफ़ी सारी ख़वातीन पहले से इंतज़ार कर रही थी। इन ख़वातीन का कहना था कि डॉक्टर साहिबा के हाथ में शिफा है और इनका तरीका इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ भी है और मुनफरिद भी। सुंदरी ने फ़ीस के 1000 रुपये देकर अपनी बारी का टोकन ले लिया और इंतज़ार में बैठ गई। जब इसकी बारी आई तो वो झिझकते हुए डॉक्टर साहिबा के कमरे में दाखिल हुई। सामने कुर्सी पर एक उम्र की औरत विराजमान थी, मतलब एक पक्की उम्र की औरत जो थी वो विराजमान थी। सुंदरी ने इससे पूछा, बाजी डॉक्टर साहिबा किधर गई हैं? इस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आए आए इधर बैठे, मैं ही डॉक्टर हूँ। सुंदरी ने डॉक्टर साहिबा को अपनी अमराज की तफसील बतानी शुरू कर दी। डॉक्टर साहिबा पूरी तवज्जो से सुनती रहीं। जब सुंदरी खामोश हुई तो डॉक्टर साहिबा ने पूछा, अच्छा ये बताएं आप महीने में कितने सूट बनवा लेती हैं? आपका कपड़ों का ज़ौक़ तो बहुत उम्दा लग रहा है। खातून ने खुश होते हुए बता दिया, डॉक्टर साहिबा दिल तो बहुत करता है कि हर महीने 5-6 सूट सिलवा लिया करूं, लेकिन इलाज पर ही अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, लिहाजा कपड़ों का शौक़ रह ही जाता है। डॉक्टर साहिबा ने सुंदरी को तसल्ली दी और इसे अपने साथ पिछले कमरे में ले गई। सुंदरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने सारे शानदार सिले हुए सूट टंगे हुए थे, वो खुशी के मारे एक एक सूट देखने लगी। हर सूट पर प्राइस टैग भी लगा हुआ था। कीमत इंतहाई मुनासिब थी। सुंदरी ने 4 सूट पसंद किया और डॉक्टर साहिबा को अदायगी कर दी। सुंदरी किसी तरह भी मरीज़ा नहीं लग रही थी। इसके चेहरे पर खुशी और तमकीन ठांठे मार रहे थे। डॉक्टर साहिबा ने कहा, आपने जब भी शॉपिंग करनी हो मेरे पास आ जाया करें। बस यूँ समझें कि आपका इलाज पूरा 1 साल चलेगा। आप हर महीने अपनी दवाइयों के पैसों से सूट खरीद कर ले जाया करें। मैं लागत पर सूट बेचती हूँ, इन पर मुनाफा भी नहीं लेती। सुंदरी ने हैरान होते हुए कहा, कीमत तो वाकई बहुत मुनासिब है, लेकिन अगर आप मुनाफा नहीं लेती तो आपको इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा? डॉक्टर साहिबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुंदरी बाजी वो जो आप टोकन का 1000 दे आई हो, बस वही मेरा मुनाफा है और मैं दिन में 25-30 मरीज़ देख लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है और औरतें भी कपड़े देखकर अपनी बीमारी भूल जाती हैं। अब आप कैसा फील कर रही हैं? सुंदरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एकदम फर्स्ट क्लास। तबीयत हल्की फुल्की सी हो गई है। जीती रहो, तुम पहली डॉक्टरनी हो जिसने मेरे मर्ज़ का बिल्कुल सही तशख़ीस की है और सही इलाज किया है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये तहरीर सुनवाने का मकसद जो था वो ये था कि ख़वातीन का वाकई इलाज जो है ना वो कपड़ों से हो जाता है, शॉपिंग से हो जाता है। क्यों क्यों ख़वातीन के लिए इतना सुकून है कपड़ों में? अच्छा भाई, वीकेंड कैसा गुजरा आप लोगों का? हमारा तो वीकेंड जो था वो अच्छा गुजरा, बिजी बिजी गुजरा। आप लोगों ने देखा, बच्चों को भी पढ़ाया, रूटीन के काम भी किए और फिर रात में अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। बहुत अच्छा मौसम हो गया था, हमें रात को फैंस बंद करने पड़े थे, बल्कि अब आज फिर दोबारा से रात को बंद करना पड़ा था। हालांकि आज तो बारिश भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी और रात का खाना वगैरह बस खा के तो हम लोग सो गए हैं। मेरी फ्रिज जो थी वो भी काफ़ी दिनों से साफ़ करने वाली थी, वो भी मेरी संडे को ना क्लीनिंग हो गई थी, उसकी भी, फ्रिज की भी। और फिर ज़ाहिर है सर्दियों गर्मियों के हिसाब से, मौसम की मुताबिकत के हिसाब से जो है वो हमें सेटिंग भी घर की करनी पड़ती है। तो अब हम लोगों ने बेड चारपाइयों वाले रूम में रख ली और चारपाइयाँ दूसरे रूम में चली गई हैं। तो हमारा बस जो है ना ये छोटे घर में सामान की एडजस्टमेंट वगैरह चलती रहती है। तो मंडे को मैंने दोपहर को के खाने में बनाए थे आलू अंडे, और शायद मैंने पता नहीं कितने सालों के बाद बनाए होंगे आलू अंडे। और उसके बाद बच्चों को फ्रेश वगैरह करवा के, इनको खाना वगैरह खिलवा के, रेस्ट वगैरह करवा के, तो शाम को हमें काम था। मैं और इनके बाबा चले गए ज़रा बाहर, क्योंकि एक तो इन्होंने कपड़े भी स्टिच होने के लिए देने थे, कुछ 1-2 और काम थे छोटे छोटे। तो हम लोग जहाँ मार्केट की तरफ चले गए तो बस वहाँ पे कुछ शॉपिंग की थोड़ी बहुत, और जो काम करने वाले थे वो वाले निपटाए। और ये हम लोग एक हाउसिंग स्कीम देख रहे थे, बहुत अच्छे माशाल्लाह से वहाँ पे भी घर वगैरह भी बने हुए थे, बाकी सारा कुछ तो था, लेकिन गैस नहीं थी। तो मैंने कहा गैस का तो आजकल इशू भी नहीं है, जो जहाँ पे है वहाँ पे भी नहीं होती, वो लोग भी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। और इस दफ़ा तो गर्मियों में भी लोगों ने, मैंने देखा है कि सिलेंडर यूज़ किए हैं, मतलब वो सुई गैस जो है वो बहुत उसकी सप्लाई जो है कम हो गई हुई है। तो बहरहाल अभी इंसान तो सोचता है ना हमें हर तरह की फैसिलिटी हो, हमें गैस भी वहाँ पे हो प्रोवाइड, और वहाँ पे हमें वो भी हो मैसर, क्या कहते होते हैं, पानी वगैरह जो है वो साफ़, सारा कुछ ही ज़मीनी पानी। बहरहाल कॉलोनी वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी थी।
तो उसके बाद बस फिर हम लोग गपशप लगाया। मौसम बहुत अच्छा था, बाहर निकलने का मज़ा आ रहा था। तो मैं तो मिस कर रही थी, बच्चे भी साथ होते चले, बच्चे भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते। लेकिन इनके बाबा कहते चले नेक्स्ट वीकेंड बच्चों को लेके बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी और वाकई ये वाला जो मौसम है ना, अभी यही घूमने फिरने वाला है, वरना ना तो सख्त गर्मी में निकला जाता है, ना ही सख्त सर्दी में। तो बस ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।